कल का सबको क्लियर हो गया था? डाउट क्लियर हो गया था? अच्छा तुमको आए बाकी लोग क्लियर हो गया था कल डाउट? आज का टॉपिक हमारा सस्पेंशन थेरेपी था। सस्पेंशन थेरेपी का मतलब है सस्पेंशन थेरेपी क्या होती है? ठीक है, ये बड़े बड़े सेटअप जो होते हैं वहाँ जब देखेंगे ज़्यादातर जो न्यूरो का सेटअप होता है जहाँ पे न्यूरो के पेशेंट होते हैं वहाँ पर सस्पेंशन थेरेपी दिखेगी, हर जगह नहीं दिखेगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्पेस लेती है और न्यूरो रिहैब में बहुत अच्छा स्तर होता है। ठीक है, क्या होता है सस्पेंशन थेरेपी? Suspension is a special technique of exercise therapy in which a part or all of the body is suspended in the air by ropes and slings attached to fixed point above the increase range of motion, increase muscle power and support body parts. मतलब समझे इसका? एक तरह का ये सस्पेंशन वो होता है, सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? सस्पेंशन इज a special technique of exercise therapy in which a part of all of the body, जो आपकी बॉडी के पार्ट, ठीक है, या हाथ या पैर दोनों में क्या सस्पेंडेड इन द एयर, हवा में उसको लटका दिया जाता है बाई रोप्स एंड स्लिंग्स, मतलब रस्सी से, स्लिंग होता है ना जो उससे हाथ बांधते हैं उससे लटका दिया जाता है। उसके बाद अटैच टू फिक्स पॉइंट को अटैच कर देते हैं अबव टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज मसल पावर को बढ़ाने के लिए एंड सपोर्टेड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे पेशेंट को आपको पैसिव मूवमेंट कराना है, ठीक है, लेकिन पेशेंट कर नहीं सकता है, उसको प्रॉब्लम है, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता है, वहाँ क्या इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या आपने मान लीजिए हाथ उसका बांध दिया, लेटा हुआ पेशेंट बांध के आपने सेट कर दिया, स्लिंग और सक्शन सेट कर दिया, सारा सिस्टम होता है, तो क्या किया आपने उसको मूव कर दिया। जिस समय आपको चलाना, मान लीजिए आपको ऐसे चलाना, लेटा हुआ है, हाथ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलता रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन थेरेपी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? फ्रिक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सरफेस मूव ऑन द अदर। इन सस्पेंशन फ्रिक्शन इज लेस देयरफॉर कॉजेस स्मूथ एंड इजी मूवमेंट। इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम होता है, जिससे कि आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो स्मूथ होता है, इजी होता है ना। पेंडुलम क्या होता है? इज हैवी मटेरियल सस्पेंडेड बाय द वेटलेस थ्रेड। पेंडुलम को तो समझते हैं? पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम तो समझते हो ना, जैसे कुछ घड़ी देखी ना, घड़ी चलती रहती है, वैसे पेंडुलम कोई भी लकड़ी का चीज़ लटका दो, कोई वेट लटका दो, उसको हिला दो, हिलता रहेगा, वो पेंडुलम मूवमेंट होता है। वही टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है सस्पेंशन में, कि किसी का हाथ या पैर बांध के लटका दिया और हिला दिया, पेंडुलम मूवमेंट हो रहा है। ठीक, but it is heavy material suspended by the weightless thread. When the force is applied on the pendulum, it results in to and fro movement. क्या करेगा? टू एंड फ्रो मूवमेंट को करने लगेगा। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी पेंडुलम मोशन अकर्स मेनली इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट। हम लोग ह्यूमन में क्या होता है? पेंडुलम मूवमेंट कहाँ हो सकता है? शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट, दो ही जगह पे पॉसिबल है। लेग मूवमेंट आर्म स्विंग्स व्हाइल वॉकिंग। इन सस्पेंशन पेंडुलम मोशन यूज्ड टू मेंटेन मसल प्रॉपर्टी इंक्रीज। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, मतलब इन सब चीज़ों को यूज करते हैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, मसल पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एलिमिनेटिंग ग्रेविटी मूवमेंट, इसमें क्या होता है? ग्रेविटी को एलिमिनेट करते हैं, ग्रेविटी का मतलब नहीं करेगी, स्ट्रेस सेट करते हैं, तो ग्रेविटी का कोई कैसे कर नहीं पाएगा। और आपने ऐसे लगा दिया, हाथ सीधा चल रहा है, पैरेलल टू ग्रेविटी होगी ना, तो चलता रहेगा। एलिमिनेट ग्रेविटी मूवमेंट ऑफ पेशेंट शुड एटलीस्ट हैव मसल पावर टू और इंकरेज द मूवमेंट। ठीक है, आगे आते हैं एम क्या है इसका? इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। हमारा पर्पज जो है इसको पढ़ने का, यूज करने का क्या है? इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन क्या पढ़ रहे हैं आदमी पता चल गया? सस्पेंशन थेरेपी क्या होता है? सस्पेंशन थेरेपी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, कई बड़े सेटअप में आप जाओगे, छोटे मोटे क्लिनिक आपको नहीं मिलेगा, बड़े हॉस्पिटल्स हैं या बड़ा सेटअप है जहाँ न्यूरो का ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको मिलेगा देखने। ठीक है, वो पूरा सिस्टम बना होता है, उसमें सारे रोप और स्लिंग और पुलिस होती है, उसमें अंदर पेशेंट एक बेड होता है, उसको लिटा देते हैं और जो चीज़ बता रहे हैं उसका मूवमेंट वहाँ पर होता है। उसका एम क्या है पढ़ने का? इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, मसल स्ट्रेंथनिंग, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम उसको यूज करते हैं। एडवांटेज क्या इसका? इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ थेरेपिस्ट।
ये क्या कि जो हम लोग को बर्डन कम हो जाता है। कोई पेशेंट को इलाज भी आपको चल रहा है, आप दूसरा पेशेंट कर देख रहे हो, तो आपको अटेंशन जो है बार बार नहीं देना है पेशेंट पे, आपको मैनुअली कराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है। इजी टू लिफ्ट द लिम्स को उठाने में आसानी रहती है, तो लटका दिया, आराम से मूवमेंट होता है। एक्टिव मूवमेंट कैन बी परफॉर्म इजीली विद मिनिमम फ्रिक्शन। एक्टिव मूवमेंट होगा विद मिनिमम फ्रिक्शन के साथ। दिस वाइड एडवांटेज क्या है, वाइड कॉम्प्लेक्स परसो कॉम्प्लेक्स होता है, मैनी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इसमें कई सारे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी एक सिस्टम हो गई तो ये बेकार हो जाएगा, मान लो स्लिंग नहीं है या रोप नहीं है या पुली में कोई दिक्कत आ रही है तो ये वर्क नहीं करेगा, मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका एक डिसएडवांटेज होता है। देखो इस तरह का होता है, ठीक है, ये बेड हो गया आपका, है ना, ये रोप्स हो गए, इसी ये स्लिंग्स हो गए, इसी में बांध के सेट किया जाता है। इसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे हर कोई नहीं कर देगा। अगर आपको भेज दे जाए समझ नहीं पाओ कहाँ क्या बांधना है, उसके लिए प्रॉपर वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल होता है, तो आपको समझ आएगा कि कैसे करा जाएगा, ठीक है। ये किसने किया था, ये मिसेस जोसेफ स्मिथ हैव इन्वेंटेड द सस्पेंशन एपरेटस, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है फिक्स्ड पॉइंट, दूसरा सपोर्टिंग रोप्स, स्लिंग्स, वुडन क्लीट, डॉग क्लिप्स एंड एस्कोप स्टोरेज ट्रॉली, इतनी चीजें इसमें मिलती हैं। सबसे पहले का फिक्स पॉइंट, जहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से रोप बंधी होती है, सपोर्टिंग रोप्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, स्लिंग्स होते हैं, स्लिंग बैग जैसा होता है, हाथ पर डालते हैं लोग, वुडन क्लीट होते हैं, है ना, इसमें जिसके अंदर से डोरी ऐसे जाती है ना, वुडन क्लीट बने होते हैं, इसमें ये बना हुआ है ना, ये होता है वुडन क्लीट। अभी आगे और अच्छे से शो कर देंगे। डॉग क्लिप्स होती है, डॉग क्लिप्स जानते क्या होती है, होती है स्प्रिंग वाली होती है, ऐसे खींच के गले में लगा डॉग के, उसको डॉग क्लिप बोलते हैं, एस हुक होते हैं, एस शेप के हुक होते हैं और स्टोरेज ट्रॉली, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट्स हैं जो इसमें मिलते हैं। अब आते हैं फिक्स पॉइंट पे, इट इज मेड अबाउट स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक कोटेड स्टील, है ना, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है या प्लास्टिक कोटेड होता है। इन द टॉप एंड हेड एंड साइड प्रेजेंट द 5 सेंटीमीटर मेटल मैश एंड रिमेनिंग साइड केप्ट ओपन, ठीक है, इसके साइड में 5 सेंटीमीटर की मेटल मैश होती है, बाकी जो है वो ओपन होता है। देखो ये इस तरह से मैश होती है, बाकी ओपन होता है। फिक्स पॉइंट ये हो गया, ऊपर मैश हो गई, ये प्लिंथ हो गया, प्लिंथ इसको पेशेंट को लेकर आते हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर ये होगा। सपोर्टिंग रोप्स, कनेक्टिंग रोप्स प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ स्ट्रिंग टू द फ्रेम एंड आर एडजस्टेबल एज वेल। मतलब कनेक्टिंग रोप्स का काम क्या है, अटैचमेंट देता है किसको, स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स आप बांधोगे जिसमें हाथ पर बंधेगा, उसका अटैचमेंट जो होगा सस्पेंशन से रोप के थ्रू होता है ना, एंड आर एडजस्टेबल इन लेंथ, वही एडजस्टेबल होता है लेंथ में, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो पेशेंट के अकॉर्डिंग। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग रोप्स, इसमें आगे 3 तरह की रोप्स होती है, पहले सिंगल हो गई, दूसरा डबल रोप, तीसरा पुली रोप, 3 तरह की रोप इसमें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब आते हैं सिंगल रोप। सिंगल रोप क्या होता है, हैज रिंग फिक्स्ड एट वन एंड बाय व्हिच इट इज हैंग अप। इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिंग होती है, तो ये सिंगल रिंग, ठीक है, इसको इस तरह से आप लटकाते हैं, इस तरह से बांध देते हैं। हैज रिंग फिक्स्ड एट वन एंड बाय व्हिच इट इज हैंग अप, एक पॉइंट इसको बांध देते हैं जहाँ से लटकता है। द अदर एंड ऑफ द रोप देन पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द वुडन क्लीट थ्रू द रिंग ऑफ ए डॉग क्लीट, ठीक है, एक ऊपर बांध दिया, ठीक है, दूसरा कहाँ है, डॉग क्लिप है, सॉरी वुडन क्लीट है, इसके अंदर से निकल के आ रही है, ठीक है, नीचे क्या है, डॉग क्लिप है, फिर वापस जाके फिर वुडन क्लीट में जुड़ जाती है। इससे क्या, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको रोप को छोटा बड़ा करने में यूज करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। The cleat is for altering the length of the rope and should be held horizontally, ठीक है, ये आप इसकी जो लेंथ है उसको ऑल्टर करने के लिए यूज करते हैं, छोटा बड़ा करने के लिए, should be held horizontally, इसको horizontally रखते हैं, for movement and pulled oblique when supporting. The rope then holds on the cleat by frictional resistance, ठीक है। Length of rope required is 1.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इस तरह का दिखेगा आपको सिंगल रोप देखने को, आता है डबल रोप, कंसिस्ट ऑफ 2 पुलीज, इसमें 2 पुलीज होती हैं, एट अपर एंड एंड लोअर एंड। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आया,
पहले वाला क्या समझेंगे? सर इसका यूज कहाँ करेंगे, मतलब यूज कहाँ करेंगे? ये देखो अभी दिखाया था जो अप्रेंटिस था, अभी जो दिखा था काउंट्स था और सारी चीजें थी, ये दिख रहा है, ठीक है। और इसको देख के ध्यान में रखना, उसका इसको देखो, उसके एक एक पार्ट को आगे डिस्क्राइब किया गया। और जो आपने देखा था जो अप्रेंटिस था, अब ये क्या है, ये जाके ऊपर मैश में बंद जाएगा। ऊपर मैश थी, सबसे ऊपर ये देखा ना यहाँ पे मैश थी, इसमें जाके बंद गया ऊपर, ठीक है। फिर इसको लटका दिया आपने, इसके नीचे प्लेन होगा पेशेंट टेबल, ठीक है। ये क्या है, स्लिंग है आपका, इसमें आपने पैर यहाँ जो भी बांधना है उसे बांध दिया, उसके बाद छोड़ दिया। मान लीजिए पेशेंट लेटा हुआ है, ये मैश हो गया, ठीक है। ये हो गई पुली, यहाँ पे बंद गई मैश के ऊपर, ठीक है। तो नीचे ये बीच में छोटा बड़ा करने के लिए हो गया, नीचे आके स्लिंग, यहाँ पे स्लिंग आ गया, पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है, उसका हाथ अगर आपने स्लिंग में फंसा दिया, फिर आपने मूव कर दिया, जैसे भी आपको जो मूवमेंट चाहिए आपने किया। अब समझ आया? तो एक एक पार्ट को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया कि मतलब उसमें पहले सिंगल रोप यूज होता है, डबल रोप यूज होता है, समझ आया कि नहीं? कोई डाउट? ठीक है। अब आता है डबल रोप, इसमें क्या है, दो पुलीज यूज होंगी, कंसिस्ट ऑफ टू पुलीज एट अपर एंड लोअर अटैचमेंट, दिस डिवाइस गिव्स अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ टू और एज टू पुलीज आर यूज्ड। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलता है, इसमें दो पुलीज होती है, मूवमेंट अच्छा मिलता है। पुली समझते हो ना? पुली पुली पता है ना? नहीं पता? पुली जो गोल गोल होता है, ये पानी करते थे पहले, तो पुली का यूज होता था, वही पुली है। एक है, एक पुली है, डबल की बात हुई, दो पुली हो गई, है ना? ये दो दिखाता हूँ पुली का, इसमें ये बना है, ये होती है पुली। अब इसमें रस्सी जब मूव करोगे तो मूव करेगी, कुएं से पानी निकालना देखा होगा ना, बस वही है। उसमें जो पुली होती है साइज का होगा, बड़ी होती है, छोटी है। This device gives a mechanical advantage of 2 as two pulleys are used. The rope is shortened by pushing the cleat down. रोप को हम छोटा कर सकते हैं, इसको डाउन करके क्लीट को। क्लीट क्या है? क्लीट क्या था? रोप आप समझ गए, पुली समझ गए, क्लीट क्या था? वुडन क्लीट नहीं थे, जिसमें दो तरफ से रस्सियां गई थी, जो छोटा बड़ा करने के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं क्लीट, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है, उससे क्या उसको साइज में घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। द रोप इज शॉर्टेंड बाय पुशिंग द क्लीट डाउन, allowing the lifter to move with gravity at the same time as it offers the mechanical advantage of pull. Such a rope is used to suspend the heavy parts of the body. इसको हम कहाँ यूज करते हैं? हेवी पार्ट ऑफ द पैर का अगर कराना है, वहाँ पर इसको यूज करेंगे। The pelvis, thorax और heavy thighs when these are to supported together. ठीक है, जैसे आप pelvis का करना है, thorax का करना है, या heavy thighs, कोई heavy patient है, इसको कराना है, तो वहाँ पर हम लोग डबल पुली का यूज करते हैं, क्योंकि उससे सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। सिंगल पे वो शायद उतना अच्छा मूवमेंट ना हो पाए। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। पुली रोप, दिस हैज अ डॉग क्लिप अटैच्ड एट वन एंड, इसमें क्या एक साइड में डॉग क्लिप अटैच होती है वन एंड पे ऑफ द रोप, व्हिच देन पासेस ओवर द बीड ऑफ द पुली, जो कहाँ से बीड ऑफ द पुली से पास होती है। द रोप देन पास थ्रू द फीट एंड सेकंड डॉग क्लिप। इट इज यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ द लिम्ब। इसको आप लोग एक डायग्राम्स का देखना, उसके बाद एक एक पढ़ना, सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक एक पार्ट पर अलग एक्सप्लेन किया गया है, और अच्छे से तब समझोगे जब प्रैक्टिकली देखोगे, जब जाके आप वहाँ पे देखोगे कहीं इसको इंस्ट्रूमेंट को, तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ आएगा। अभी खाली इसको आप समझ के पढ़ दीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। स्लिंग्स क्या होते हैं? फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ स्लिंग, सिंगल स्लिंग, डबल स्लिंग, 3 रिंग स्लिंग, हेड स्लिंग्स, ठीक है। 4 तरह के स्लिंग्स होते हैं, सिंगल, डबल, 3 रिंग स्लिंग और हेड स्लिंग। स्लिंग का मतलब क्या था? स्लिंग क्या था भाई? आ रहे? स्लिंग क्या होता है?
स्लिंग एक तरह का थैली टाइप का होता है, देखा कभी किसी को फ्रैक्चर हुआ हाथ ऐसे बांधे रहते हैं तो लटका रहता है, तो ये जो बैक टाइप का होता है उसे स्लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिंग की बात हो रही है। स्लिंग सिंगल स्लिंग, डबल स्लिंग, 3 रिंग स्लिंग और हेड स्लिंग, इस तरह से सबका अलग यूज है। सिंगल स्लिंग क्या होता है? सिंगल स्लिंग आर मेड ऑफ कैनवस बाउंड विद सॉफ्ट वेल्डिंग एंड विद ए डी रिंग एट ईच एंड। ये मेजर 68 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय 17 सेंटीमीटर वाइड, यूज फॉर एल्बो एंड नी। इसको हम एल्बो और नी के लिए यूज करते हैं। फोल्डेड टू सपोर्ट रिस्ट एंड एंकल, तो इस तरह का होता है स्लिंग। ठीक है, ऐसा होता है। इसको घुमा के बांध दिया, दोनों पैसे मोड़ दिया, बांध दिया, तो पेशेंट का एंकल या फिर आप जो भी फुट या रिस्ट आपको लटकाना है तो लटका दिया। समझ गए? अब आता है डबल स्लिंग। डबल स्लिंग क्या होता है? ब्रॉड स्लिंग विद डी रिंग्स एट ईच एंड। इसमें ये बड़ी स्लिंग होती है, इसमें दोनों एंड पे डी रिंग होती है। यूज टू सपोर्ट पेल्विस, पेल्विस के लिए, थोरैक्स के लिए, थाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्पेशली व्हेन द नीज आर टू बी केप्ट स्ट्रेट। ठीक है, जब हमें नीज को स्ट्रेट रखना है तो वहाँ पर इसको यूज करते हैं। 68 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 29 सेंटीमीटर जो होती है, 68 सेंटीमीटर लंबा होता है और 29 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है इसका, देखते हैं। अब आता है 3 रिंग स्लिंग। ये क्या होता है? दे आर वेल्डिंग स्लिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 डी रिंग्स। इसमें 3 डी रिंग्स होती हैं, 2 एट द एंड ऑफ द स्लिंग एंड 1 इन द मिडिल केप्ट मूविंग। 75 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यूज फॉर रिस्ट एंड एंकल रीजन, ये भी रिस्ट और एंकल के लिए यूज किया जाएगा। देखो 3 हो गया ना इसमें, इसको इस तरह से यूज किया जाता है रिस्ट के लिए या फिर यहाँ पे एंकल को लटका सकते हो। ठीक है, 3 रिंग स्लिंग हो गया, इसमें 3 रिंग होती है। अब आता है हेड स्लिंग। दिस इज अ शॉर्ट स्प्लिट स्लिंग विद इट्स 2 हाफ स्टिचेस टुगेदर एट एन एंगल टू क्रिएट ए सेंट्रल स्लिट। इस तरह का बना होता है। दिस अलाउज द हेड टू रेस्ट सपोर्टेड एट द बैक अंडर द लोअर एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्कल। ये जनरली हेड के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब वुडन क्लीट, जो मैंने बताया था वुडन क्लीट ये होता है। अब क्लीट पूछा था ना, इस तरह इसमें डोरी आके निकल के जाती है। इट इज मेड ऑफ वुड एंड इज यूज्ड फॉर ऑल्टरिंग ऑफ द रोप। इट हैज 2 or 3 holes for the rope passages. The rope itself hold the cleat by friction resistance, है ना? रोप इसको रोक के रखता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है रोप के अंदर। कोई भी रस्सी होगी उसमें ये फंस जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। डॉग क्लिप क्या होती है और एसओ क्या होता है? एसओ कैसा होता है? ये देखो जो आप लोगों को बहुत कॉमन है, ये भी देखा होगा, है ना? तो रहता है ज़्यादा उसमें रिंग्स में होता है, की रिंग में। यूज टू अटैच द सपोर्टिंग रोप विद मैश टू अटैच द स्लिंग विद सपोर्टिंग रोप। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मैश से लटकाने के लिए और पेशेंट की स्लिंग को जोड़ने के लिए। एक ऊपर अटैचमेंट होगा, नीचे होगा। ठीक है, एक में स्लिंग फंसेगा, एक के ऊपर मैश से फंसेगा, दोनों का पर्पस ये होता है। स्टोरेज ट्रॉली, स्टोरेज ऑफ स्लिंग एंड रोप इज डन विद द हेल्प ऑफ हुक्स। यहाँ पे हुक्स में सबको रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, लटका देते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। वर्टिकल सस्पेंशन, एक्सियल सस्पेंशन एंड पेंडुलर सस्पेंशन। 3 तरह के सस्पेंशन होते हैं, वर्टिकल, एक्सियल और पेंडुलर। ठीक है, देखो जैसे ही कर रहे हैं इसी तरह से किया जाता है। पेशेंट पर बंधा हुआ है, पेशेंट को स्लिंग लटका दिया, एक यहाँ सपोर्ट दे दिया, यहाँ सपोर्ट दे दिया, फिर यहाँ मूवमेंट करके छोड़ दिया, पेशेंट अपने आप हिल रहा है उसका। ठीक है, सबसे पहला वर्टिकल सस्पेंशन क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी पार्ट और द बॉडी इज टेकन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर चलते हैं लोग। यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे? यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेशेंट, यूजेस रिलैक्सेशन, प्रिवेंट प्रेशर सोर। इसको हम लोग रिलैक्सेशन के लिए और प्रेशर सोर को बचाने के लिए यूज करते हैं। प्रेशर सोर क्या होते हैं? प्रेशर सोर, हाँ, बेड सोर सुना है ना, बेड सोर हो जाते हैं, वही प्रेशर सोर होता है। कोई पेशेंट अगर लंबे समय के लिए लेटा हुआ है तो कुछ पॉइंट पे उसके घाव बन जाते हैं छोटे छोटे, उसे हम बोलते हैं प्रेशर सोर। उनको बचाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। प्रेशर सोर बचाने का और क्या तरीका है? साइड लाइन, और तो साइड लाइन में नहीं मिल जाएगा ना, साइड लाइन में बिठा के रखोगे तो
तो साइड ऑफ प्रेशर तो बढ़ जाएगा। पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। हर आधे घंटे पे अगर पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा अपने आप, तो हर आधे घंटे में उसकी पोजीशन बदलनी चाहिए। और ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मान लो कोई नहीं है घर पे ऐसा कि जो हर आधे घंटे पॉसिबल नहीं है, हर आधे घंटे में जाके उसकी पोजीशन चेंज कर पेशेंट की। घर में ज़्यादा लोग नहीं मान लो तो क्या करोगे? कैसे बचाओगे? क्या रास्ता है? घर में सस्पेंशन लगा दोगे? नहीं, हर जगह सस्पेंशन नहीं रह सकता। आपका घर छोटा सा है, रूम छोटा सा है, तो सस्पेंशन कैसे लगा दोगे? और सस्पेंशन लगा के सारा काम हो भी नहीं सकता। उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं बाकी वो नहीं हो सकती ना पॉसिबल। उसका तरीका ये होता है, मैट्रेस होता है, एयर मैट्रेस, ठीक है। एयर मैट्रेस लगाते हैं। एयर मैट्रेस का काम क्या होता है? एक उसमें पंप होता है, वो एयर मैट्रेस में हवा भरती है, निकलती है, बढ़ती है, निकलती है। उससे क्या होगा? जब हवा भरी तो क्या होगा? प्रेशर आ गया, ठीक है। उसमें अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं। पहले कुछ पॉइंट हवा जाएगी, फिर निकल जाएगी, फिर दूसरे पॉइंट में जाएगी। उससे क्या होगा? अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर आता रहेगा। तो कभी भी एक जगह पर प्रेशर लगातार नहीं बना रहेगा, ठीक है। या फिर वाटर मैट्रेस आता है, इसके अंदर पानी भर देते हैं, पानी भर के लिटा दिया। पानी इसके अंदर मैट्रेस के अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो कम यूज होता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि पानी भरना आसान नहीं है मैट्रेस में। कहीं लीक करिए तो एक समस्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वाटर अगर भर दिया आपने तो वाटर क्या है? वाटर मूव करता रहता है। पेशेंट हल्का सा भी गिरा तो वाटर मूव करेगा, तो वहाँ प्रेशर तो नहीं बनता। तो हम लोग जनरली जो एयर मैट्रेस यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए घर में आप किसी के बताते हो, कोई एडवाइस करते हो कि उसको पैरालिसिस हुआ या उसकी कोई दिक्कत हुई है, उसको आप एडवाइस करो कि आप घर पे एयर मैट्रेस लगा देंगे, क्योंकि एक बार अगर प्रेशर सोर्स बन गया तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धीरे धीरे अंदर बढ़ता जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि उसको हील करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए पेशेंट को गाइड करने के लिए, बताने के लिए। कहाँ थे लोग? प्रेशर सोर्स क्या मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन यूजिंग वर्टिकल फिक्सेशन, द रोप इज फिक्स्ड सो दैट इट हैंग्स वर्टिकली। इसमें वर्टिकल लटकाते हैं अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट ऑफ सस्पेंडेड। जिस पार्ट को हमें सस्पेंड करना है, मतलब यूज करना है, चलाना है, उसको हम लोग वर्टिकली लटका देते हैं। वर्टिकली सस्पेंशन इज यूज्ड फॉर सपोर्ट एज इट टेंड्स टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ द पार्ट टू अ स्मॉल रेंज पेंडुलर मूवमेंट ऑन ईच साइड ऑफ द सेंट्रल रेस्टिंग पॉइंट। देखो इस तरह से जैसे हाथ ही बांध दिया है ना, अभी मूवमेंट करेगा आगे पीछे इस तरह से। एक सपोर्ट यहाँ पे दिया होगा, एक सपोर्ट यहाँ पे दिया होगा, है ना। उसको हिला दिया, अपने आप मूव हो रहा है। ये देखो ना, इस तरह से मूवमेंट होता है। पेंडुलर मूवमेंट समझ गए ना, इस तरह से होता है। अब आता है एक्सियल सस्पेंशन। एक्सियल क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप जॉइंट इज टेकन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ग्रेविटी एलिमिनेटेड, इसमें ग्रेविटी एलिमिनेटेड होगी। यूजर्स क्या? रिलैक्सेशन, मेंटेन मसल प्रॉपर्टी, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे? रिलैक्सेशन के लिए, मसल को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए और वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज आ रहा है, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। Mechanism of movement. This occurs when all the ropes supporting a part are attached to one S hook, which is fixed to a point immediately above the center of the joint, which is to be moved. So mechanism of movement क्या होगा? This occurs when all the ropes supporting a part are attached to one S hook. S hook से जब उसको हम सपोर्ट कर देंगे, which is fixed to a point, एक पॉइंट से इसको फिक्स कर देंगे immediately above the center of the joint, joint के सेंटर से ऊपर, which is to be moved, जिस joint को मूव करना है। When such fixation is set up, the movement of the limb will be on a flat plane level with the floor. तो एक फ्लोर पे एक प्लेन लेवल में वो मूवमेंट करेगा। In this way, pure angular movement are obtained. इसमें एक फिक्स एंगुलर मूवमेंट की जब आप लटका दिया तो ऐसे तो होगा नहीं, हाथ या पैर एक जगह फिक्स हो गया ना, एक एंगल पे पेंडुलर मूवमेंट होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, जैसे भी आप कराओगे एक एंगल पे उसका मूवमेंट होगा, अलग अलग एंगल पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये देख लो, इस पे क्या है? एक एंगल में मूवमेंट हो रहा है, वही चीज यहाँ पे हो रही है। जिसको बांध दिया ऊपर तो क्या हो रहा है? एक एंगल पे ही मूव करेगा, है ना, अलग अलग एंगल पे मूव नहीं करेगा। जैसे ये देखो, ठीक। इसमें मेन जो है हमारा यूज करने का पेंडुलर ही यूज होता है, पेंडुलर मूवमेंट ही इसमें ज्यादातर यूज होता है।
अब आता है पेंडुलर सस्पेंशन। पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। मूवमेंट यूजुअली टेक्स प्लेस अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको अगेंस्ट ग्रेविटी यूज करते हैं। मसल्स विल बी गेटिंग रेजिस्टेंस व्हाइल मूविंग इफ द एक्सिस इज शिफ्टेड अपोजिट टू द मूवमेंट। यूज क्या इसका, इंक्रीजेस द मसल स्ट्रेंथ एंड मसल एंडोरेंस। जहां पे हम अगेंस्ट ग्रेविटी यूज कर रहे हैं वहां पे हमारा यूज क्या है, मसल स्ट्रेंथ या एंडोरेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या यूज है, उसको मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करेंगे। ऊपर क्या था, हम लोग पैरेलल टू ग्रेविटी काम कर रहे थे, ग्रेविटी को एलिमिनेट कर रहे थे, तो वहां पे हमारा पर्पस क्या था, रिलैक्सेशन देना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, है ना, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना। लेकिन अगर आपको मसल स्ट्रेंथ पे और एंडोरेंस पे केवल काम करना है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बनता है विच टाइप ऑफ सस्पेंशन, पूछा गया था, खत्म हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। तो यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सस्पेंशन, एक बार समझ में नहीं आता है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आप जब देखोगे नहीं समझ नहीं आएगा, ऐसे खाली थ्योरी पढ़ के नहीं समझ में आएगा। जब देखोगे इसको तो उसके दोबारा आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा, एक बार में क्लियर नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि अलग अलग तरह के एपरेटस होते हैं। आप जहाँ पहुँचे पता लगा जो उसको दिखा रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हुआ तो वो कन्फ्यूज, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ऊपर पूरी होगी, एक रोप होगी, स्लिंग होगी, है ना, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, लेकिन वहाँ का ऑपरेटर चेंज हो सकता है थोड़ा, ठीक है। बंद कर दो वीडियो, आ जाओ।